हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी दोस्त देख रहे हैं हिंदी MIL का। जी दोस्तों, 21 तारीख को जिसका भी एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट सीटिंग का, मैं आंसर की लेकर आ गया हूँ। मेरे पास है डी सीरीज़ का। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो भी सीरीज होगा आप मैनेज कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फिरवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष कि तुम रोए थे, किस कविता की पंक्ति है। तो इसमें के जो ऑप्शन दिया है वो गलत दिया है। इसका जो राइट आंसर होगा कालिदास। ठीक है, कालिदास होगा जो कि लिखे हैं नागार्जुन, उन्हीं की पंक्ति है। ठीक है, आप मैनेज कर लीजिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप किस कविता से ली गई है। तो किस कविता से ली गई है? तोड़ती पत्थर से ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन, मेरे नगपति मेरे विशाल सकार के दिव्य गौरव विरुटु किसकी कविता है। तो किसकी कविता है? 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिनकर जी की। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बंदी खाना किसकी कविता है। तो बंदी खाना किसकी कविता है? 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, थोड़ा इसमें फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है, तो 5 का जो आप बात नहीं मैं सुर बालक के गहनों में गुथ जाऊं किस कविता की कविता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है पुष्प की अभिलाषा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है, मातृभूमि पर शीट चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक किस पंक्ति की कविता। यह भी है किस कविता के? तो पुष्प की अभिलाषा की है, माखनलाल चतुर्वेदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का। ठीक है, 6 का सी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, ठाकुर सरदार सिंह किस कहानी से संबंधित है। तो क्या होगा राइट आंसर? 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मधुआ। ठीक है, मधुआ कहानी से संबंधित है। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, वसंत आ गया है किसका निबंध है। तो किसका निबंध है? 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, बादल को घिरते देखा किसकी कविता है। तो किसकी कविता है? 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागार्जुन की कविता है। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, अलग धवल गिरी के शिखरों पर किस कविता की पंक्ति है। तो किस कविता की पंक्ति है? 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बादल को घिरते देखा है। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, कहाँ गया धनपति कुबेर व कहाँ गए उसकी यह अलका किस कविता की पंक्ति है। तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बादल को घिरते देखा है। 12 नंबर क्वेश्चन जो कि मैंने बताया था कि आप याद कर ही जाइएगा, मेरे जो शॉर्ट सेट पढ़े होंगे तो उनको मालूम होगा कि जैसे कि मैंने कहा था कि हरिऔध का पूरा नाम याद कर लीजिएगा, निराला का पूरा नाम याद कर लीजिएगा, दिनकर का पूरा नाम क्या होगा, जिसमें कि अगे का भी मैंने बताया था, अगे का पूरा नाम क्या है। मेरे सेट का क्वेश्चन है, राइट आंसर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जो भी मेरे सेट से बच्चे पढ़े होंगे तो उनको मालूम होगा। ठीक है, कि कितना ज़्यादा करेक्ट आंसर हमें मैंने बताया था, वह सेट कराया था आप सभी दोस्तों के लिए। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, नदी के द्वीप किसकी रचना है। ठीक है दोस्तों, नदी के द्वीप किसकी रचना है, यह भी मेरे सेट का क्वेश्चन है। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगे की। ठीक है, अगे हो जाएगा 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है, तो 14 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंत को। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, पंत। 15 नंबर क्वेश्चन, कालिदास किसकी कविता है, किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित है कौन है। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, राइट आंसर मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, 16 का करेक्ट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का पुल्लिंग शब्द है, कोई इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन है। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रोध है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग कौन है। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफीम। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 कौड़ी का आदमी मुहावरा का अर्थ होगा, क्या होगा। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अविश्वसनीय आदमी। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा, क्या होगा।
20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अड़चन डालना। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा आप सभी दोस्तों के सामने 21 नंबर क्वेश्चन। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होगा, क्या होगा? तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, इसे तो हर कोई जानता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन, आस्तीन का सांप का अर्थ होगा, आस्तीन का सांप का क्या अर्थ होगा? 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कपटी मित्र। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, दो टुक बात कहना मुहावरे का अर्थ होगा। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अस्पष्ट कह देना। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ होगा, क्या होगा? 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है धोखा देना। ठीक है, 1 से लेकर 24 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन घंटा को प्रेस करना मत भूलिएगा। आप प्रेस कीजिएगा तभी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे वीडियो के मिलेगा, तब आप सभी दोस्त देख पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 25 नंबर क्वेश्चन रहेगा। वह तोड़ती पत्थर में कवि ने मुख्यतः किसका वर्णन किया है? तो किसका वर्णन किया है? 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रमिक वर्ग का। 26 नंबर क्वेश्चन, अतीत के भीतर कल्पना के उदाहरण किस कविता का भाव है? तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तोड़ती पत्थर। 27 नंबर क्वेश्चन, धन कटनी किसकी रचना है? यह भी मेरे सेट का क्वेश्चन है। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राम इकबाल सिंह राकेश। ठीक है, 28 नंबर मेरे सेट का क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब किसकी कहानी है? तो बड़े भाई साहब किसकी कहानी है? 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रेमचंद्र की कहानी है। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आप सभी दोस्तों के सामने 29 नंबर क्वेश्चन, बड़े भाई साहब की किस सन की रचना है? तो किस सन की रचना है? 29 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1934 ईस्वी का। ये भी मेरा सेट का क्वेश्चन है जो कि 30 नंबर है, मधुआ किसकी कहानी है? तो किसकी कहानी बहुत ईजी है, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मन स्थिति एवं मानसिक द्वंद्व का चित्रण किस कहानी में है? तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मधुआ। 32 नंबर देखते हैं। भुजंग भूषण भट्टाचार्य उपनाम से कौन लेखक लिखता है, कौन लेख लिखता था? 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो कि 33 नंबर क्वेश्चन है, अनमोल में उपसर्ग है। तो अनमोल में क्या उपसर्ग है? 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनु उपसर्ग है। 34 नंबर क्वेश्चन, दो पदों का योग होता है उसे क्या कहते हैं? दो पदों के योग को क्या कहते हैं? 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संधि कहते हैं, समास नहीं कहते हैं, जो कि गलत आंसर है, जो समास मारे होंगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे दो पदों का योग क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, आप समास मारे होंगे तो बिल्कुल राइट आंसर है, समास होगा, संधि नहीं होगा। जो दो संधि मारे होंगे तो उनका गलत है। दो पदों के विग्रह को संधि कहते हैं और दो पदों के योग को समास कहते हैं। इसमें ऑप्शन क्वेश्चन दिया है, दो पदों का योग होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे समास कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है समास होगा। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा आप सभी दोस्त। 35 नंबर क्वेश्चन, आगत का विपरीतार्थक होगा। तो आगत का विपरीतार्थक क्या होगा? 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनागत। 36 नंबर, कर्ता कारक की विभक्ति है। तो कर्ता ने, ऐसे आप जो किए होंगे तो मालूम होगा, तो कर्ता ने हो जाएगा आपका। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वार्थ की विपरीतार्थक क्या होता है? स्वार्थ का, तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परमार्थ। 38 नंबर क्वेश्चन, मुक्त क्या विपरीतार्थक होगा? क्या होगा? जो ज़्यादा बोलता है वो चाल हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन, युत्सी पात्र किससे संबंधित है? युत्सी पात्र किससे संबंधित है? राइट आंसर अंधा योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कालिदास सच्चा सच बतला, कालिदास सच सच बतलाना इंदुमुखी के मूर्तियों सुख से आज रोया या तुम रोए थे किसकी पंक्ति है? तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागार्जुन की पंक्ति है।
चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, दो वर्णों के मिल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मिल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? चलिए देख लीजिए, दो वर्णों के मिल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संधि। देवेश में कौन संधि है? तो देवेश में कौन सा संधि है? 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुण संधि। क्या होगा राइट आंसर? गुण संधि होगा। 43 नंबर क्वेश्चन जो कि है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद होता है, क्या होता है? विद्या जोड़ अर्थी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंतय में कौन सा संधि है? ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर? 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यण संधि। 46 नंबर क्वेश्चन, पावन का संधि विच्छेद होगा, तो पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पो जोड़ वन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज दिया हुआ है, पो जोड़ अन होगा। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको पो जगह होगा पो, इसको रहना चाहिए क्या, हम थोड़ा इसको हम डिफाइन करके आपको बता देते हैं। पो जोड़ अन होगा। ठीक है, पो अब प्लस में ऑन होगा, ऐसे इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 47 नंबर को, दिग्गज में कौन सी संधि है? तो दिग्गज में कौन सी संधि है? तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यंजन संधि है। 48 नंबर क्वेश्चन, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संक्षेप। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चढ़कमल के समास है, तो क्या कौन सा समास है? 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रमधारय समास है। ठीक है, 50 नंबर जो कि क्वेश्चन है, तीसरा अर्थ जहाँ प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होता है जिसका तीसरा पद प्रधान होता है? 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि 51 नंबर क्वेश्चन है। यथा संभव में समास होगा, कौन सा समास होगा? 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन, उपसर्ग का प्रयोग होता है, किसमें प्रयोग होता है? 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शब्दों के प्रारंभ में। 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संस्कार में उपसर्ग है, तो संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सम। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यय जुड़ते हैं, कहाँ जुड़ते हैं? 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शब्द के अंत में। 55 नंबर क्वेश्चन, लड़ाई में प्रत्यय है, तो लड़ाई में कौन सा प्रत्यय है? 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आई। 56 नंबर क्वेश्चन, दयालु में प्रत्यय है, तो दयालु में कौन सा प्रत्यय है? 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलू। 56 हो गया। 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? 57 अभी मेरे सेट का क्वेश्चन है। 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है भारत दुर्दशा। 58 नंबर क्वेश्चन, एक तारा किसकी रचना? यह भी मेरे सेट का क्वेश्चन है। 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंत जी की रचना है। 59 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1850 ईस्वी में। यह भी मेरे सेट का क्वेश्चन है। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन, भारत दुर्दशा नाटक का समय है, तो भारत दुर्दशा नाटक का समय है 1875 ईस्वी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, राइट आंसर 1875 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, आप मिला लीजिएगा। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन, फूल और कांटा किसकी रचना है? तो यह भी मेरे सेट का क्वेश्चन है। 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरि औध जी की। ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रोहूं सब मिली आहूं भारत आई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए, किस नाटक की पंक्तियां है? तो भारत दुर्दशा की यह पंक्तियां है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, ये भी मेरे सेट का क्वेश्चन है। हरिऔध का जन्म कब हुआ था? 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1865 ईस्वी में। 64 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहते हैं? तो आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
65 नंबर क्वेश्चन जो कि है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख किसका है। यह भी मेरे सेट का क्वेश्चन है, जो भी मेरे सेट पढ़े होंगे तो उनको मालूम होगा। 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, 15 सेट मैंने तैयार कराया था, जो भी दोस्त पढ़े होंगे तो उनको मालूम होगा कितना ज़्यादा मेरे सेट से लड़ रहा है क्वेश्चन। और आप सब दोस्त मेरे देखे होंगे तो कमेंट कर जरूर बताइएगा आपका कितना करेक्ट हुआ है 50 में से। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख किस पत्रिका में छापा था। तो हिंदी प्रदीप में छापा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन जो कि मेरे सेट का क्वेश्चन था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख किस सन का है। तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1908 ईस्वी। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन जो कि मेरे सेट का ही क्वेश्चन है, भोर का तारा किसका नाटक है। तो किसका नाटक है, 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। 69 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, यह भी मेरे सेट के शायद सेट 14 या 15 का क्वेश्चन है, हमको शायद थोड़ा याद है, वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, लास्ट में मैंने तैयार कराया था उस शॉर्ट सेट का क्वेश्चन है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था। इसमें मैंने VVI कर बताया था कि नागार्जुन का नाम याद कर लीजिए, आएगा तो आएगा। देखिए यहाँ पे आया है। जो भी दोस्त मेरे पढ़े होंगे 15 सेट का, तो उनका हमको लगता है को उनका 90 प्लस जाएगा सब्सिडरी विषय इसमें MIL में। ठीक है, 90 प्लस उनका मार्क्स आएगा, जो मेरे 15 सेट बना लिए होंगे। तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन मेरे सेट से आया है। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नागार्जुन का जन्म किस सन में हुआ था। मेरे सेट का ही क्वेश्चन है। 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1911 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 71 नंबर होगा। चलिए, अधर्य कवि किसे कहा जाता है। 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागार्जुन। 72 नंबर क्वेश्चन, तरौनी दरभंगा में किसका जन्म हुआ था। तो तरौनी दरभंगा में 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागार्जुन का जन्म हुआ था, जो कि मैंने आप सब दोस्तों को पढ़ाया था। 73 नंबर क्वेश्चन, फूल और कांटा कविता में फूल किसका प्रतीक होता है। 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फूल और कांटा कविता में फूल किसका प्रतीक होता है। तो 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खुशी का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है, खुशी का। 74 नंबर क्वेश्चन जो कि एंग्लोपनिषद किसकी रचना है। तो एंग्लोपनिषद किसकी रचना है, प्रमोद कुमार सिंह की रचना है। 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त को समाजवादी कवि किसने कहा था। तो किसने कहा था, 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने। 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अंधा युग किसकी रचना, यह भी मेरे सेट का ही क्वेश्चन है। 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्मवीर भारती की। 77 नंबर क्वेश्चन, अंधा युग का प्रकाशन वर्ष है। अंधा युग का प्रकाशन कब हुआ था। 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1955 ईस्वी में अंधा युग का प्रकाशन हुआ था। 78 नंबर क्वेश्चन, युद्ध और उसके बाद की समस्या किसमें मूल केंद्र में वर्णित है। तो किसमें वर्णित है। 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंधा युग में। ठीक है, चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, गांधारी किस रचना की पात्र है। द अंधा युग की। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, यह किसकी पंक्ति है। तो 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की रचनी है। 81 नंबर क्वेश्चन, दीप है हम, यह नहीं है साफ, यह अपनी नियति है, कविता किस कवि की है। तो 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगे की। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्न में स्त्रीलिंग है। तो निम्न में कौन स्त्रीलिंग है। 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चांदी। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन, साकेत शब्द का अर्थ होता है। 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अयोध्या। अगला क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है। तो किस कवि को कहा जाता है। 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी को। 85 नंबर क्वेश्चन, पुष्प की अभिलाषा किसकी है। तो इसे तो हर कोई जानता है, पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है।
86 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? तो निराला जी को कहा जाता है। राइट आंसर है, ठीक है। 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई, सॉरी दोस्तों, पंत को कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार पंत को कहा जाता है। पंत को थोड़ा मिस्टेक हो गया है, पंत को कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। आप सर्च कर लीजिएगा, कहीं पता कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, जो कि मेरे सेट का ही क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर किसकी कविता है? तो 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निराला जी की कविता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 88 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन, कालाधार उपनाम से कविता कौन लिखता था? कौन लिखता था? 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। 90 नंबर क्वेश्चन, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, जो कि मेरे सेट का क्वेश्चन है। 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की कविता है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। 91 नंबर क्वेश्चन, जो कि मेरे सेट का ही क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कविता किसमें संकलित है? तो 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनामिका, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन, मतवाला पत्रिका का संपादक कौन था? तो 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निराला जी है। 92 तक कंप्लीट कर लिए। 93 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, और आप सभी दोस्त कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना करेक्ट हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से इस पार्ट को हम अंत करते हैं। समास कितने प्रकार का होता है? तो समास कितने प्रकार का होता है? 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 प्रकार का होता है। 94 नंबर क्वेश्चन, जहाँ पूर्व पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अव्ययीभाव समास कहते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समास होता है? तो 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वंद्व समास। 96 नंबर क्वेश्चन, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें थोड़ा प्रिंट आउट करने में थोड़ा घबरा गया है, ठीक है। आप मैनेज कर लीजिएगा, जो दिया होगा आप मार लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजपुत्र में कौन समास है? तो राजपुत्र में कौन सा समास है? 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। 98 नंबर क्वेश्चन, सप्तऋषि में कौन समास होगा? 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विगु समास। क्या होगा राइट आंसर? द्विगु समास। 99 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपका कितना सही हुआ है कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपको भी, और जो आपका एग्जाम बाकी है तो आपको मस्ट VVI चाहिए तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, सर हमको मस्ट VVI का सेट चाहिए, तो आप सभी दोस्तों के लिए भी तैयार किया जाएगा मस्ट VVI का सेट, ठीक है। तो कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपका कितना करेक्ट आंसर हुआ है। तो 99 नंबर क्वेश्चन, सुख दुख में समास होगा, तो सुख दुख में कौन सा समास होगा? 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्वंद्व समास होता है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और आप कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, चक्रपाणी में समास होगा, तो चक्रपाणी में क्या समास होगा? यहाँ पे थोड़ा मिट गया है, आप होगा तो मार लीजिएगा, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कौन सा कितना सही हुआ आप सभी दोस्तों का। चलिए मिलते हैं आप सभी दोस्तों के अनुसार वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।